मॉर्निंग। हमारा जैसे कि पहला चैप्टर परिमेय संख्या के पश्चात अब दूसरा चैप्टर आपका चल रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर है और बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल को अच्छी तरह से सॉल्व समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। बीजीय व्यंजक का मतलब जो चर और अचरों से मिलकर बनते हैं उनको हम पद कहते हैं और बहुत पदों से मिलकर बीजीय व्यंजक बनते हैं। यहाँ पे चर की बात अगर करें, हम चर की बात करें तो चर का मतलब होता है जिनका मान हम हमेशा बदलता रहता है या जिनका मान हमें पता नहीं रहता है। जैसे है x हो गया, y हो गया, p हो गया, q हो गया, इन्हें हम चर कहेंगे। अचर का मतलब क्या होता है कि जिनका मान हमें पता रहता है। जैसे गिनती हो गया 1 2 3 4 ऐसा 100, तो इसको हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे। तो ये चर और अचर मिलकर पद बनते हैं और बहुत सारे पदों से मिलकर बीजीय व्यंजक बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अगर उदाहरण को हम गौर से देखें तो 5x 2x प्लस 3 3x प्लस वाई 2x वाई प्लस 5। तो फर्स्ट उदाहरण में अगर गौर करें, देखिए यहाँ पे 5 जो है वो अचर है और x क्या है, चर है। तो चर और अचर मिलकर एक पद बना हुआ है, हम इसको व्यंजक कहेंगे। यहाँ पे देखिए 2 पद है, इसमें 2x प्लस 3 है, ये भी एक व्यंजक है। 3x प्लस वाई, ये भी एक व्यंजक है। अब हम बात करें समीकरण। समीकरण किसको कहते हैं। समीकरण का अर्थ होता है कि समीकरणों में सदैव समता यानी कि बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जो व्यंजकों में नहीं होता है। अगर हम इन उदाहरणों को देखें तो उदाहरण में देखिए 5x बराबर 29, अर्थात देखिए इन दोनों पदों के बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है। बराबर का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, एक समीकरण है। जबकि व्यंजक में हमें ऐसा नहीं देखा गया है। व्यंजक को गौर से देखिए, बराबर का चिन्ह कहीं नहीं, ये केवल एक ही तरफ है। जबकि यहाँ पे जो राशियां हैं वो दोनों तरफ लिखे गए हैं, बाएं और दाएं। बाएं पद बराबर दाएं पद, यानी कि बाएं पद का मान दाएं पद के बराबर होना चाहिए, इसलिए इसके बीच में बराबर का चिन्ह रखेंगे। इसके बाद दूसरा ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। देखिए ये भी एक समीकरण है क्योंकि इन पदों के बीच में बराबर का चिन्ह है, दोनों पक्ष है, बायां पक्ष दायां पक्ष। इसमें भी हम दिए गए व्यंजकों को समीकरण को हम परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2। इस प्रकार के समीकरण को ये समीकरण है वो परिमेय संख्या के रूप में बनेंगे। तो अगर हम इसको और भी अच्छी तरह से डिफाइन करें, जैसे हमारे पास एक समीकरण दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 7, एक समीकरण लिखे गए हैं। अगर हम इन समीकरणों को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ, देखिए तो यहाँ पे जो पहले 2x है ये एक चर है, 2x में ये चर कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, ये समता हो गया, बराबर हो गया, और ये सब मिलकर एक समीकरण बन गया। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 एक समीकरण है। अब इन चीज़ों को हमें जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अब दूसरा है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। रैखिक समीकरण केवल एक चर वाले व्यंजक या जिस व्यंजक में चरों की घात केवल एक ही होती है, इसको हम रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे देखिए, अगर गौर से हम देखें यहाँ पे इन व्यंजकों को देखिए, यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 ये एक रैखिक समीकरण है। क्योंकि यहाँ पे जो x है, x की घात कितनी है, 1 है। यहाँ पे x की घात 1 होने के कारण ये समीकरण कैसा है, रैखिक समीकरण है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रैखिक व्यंजक जो है, जिस व्यंजक में चरों की घात केवल एक ही होती है, हम उसको रैखिक व्यंजन कहते हैं। रैखिक व्यंजन या ऐसे समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, देखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। अगर इसको गौर से देखें तो ये एक रैखिक समीकरण है। क्यों है रैखिक समीकरण, क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चर है, चर की घात कितनी है, 1 है। इसकी घात मतलब जब किसी चर राशि के ऊपर जो संख्या लिखी जाती है उसको हम कहते हैं घात, तो इसलिए ये एक रैखिक समीकरण है। दूसरा भी देखिए एग्जांपल, y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें भी y की घात 1 है, तो ये एक रैखिक समीकरण है। x प्लस वाई बराबर 1, ये भी
एक रैखिक समीकरण। हालांकि इस समीकरण में दो चर राशि दी हुई है, दो भिन्न भिन्न प्रकार की चर राशि दे रखी है। x और y दो अलग अलग प्रकार की चर राशि है, परंतु उसकी जो घात है वो क्या है, एक एक है। एक एक होने के कारण इसको हम रैखिक समीकरण कहेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इस प्रकार रैखिक समीकरणों को कैसे हल करेंगे। समीकरणों को हल करना जिसके एक पक्ष में रैखिक व्यंजक हो तो दूसरे में केवल संख्या हो। उसके लिए अगर ऐसा देखा, अगर समीकरण इस प्रकार से दिया गया है कि उसके बाएं पक्ष में क्या है, रैखिक व्यंजक है और दाएं में केवल एक संख्या दी हुई है, तो हालांकि एक रैखिक समीकरण है, इन रैखिक समीकरणों को हल कैसे करेंगे। हल करने के तरीके देखिए, जैसे आपने कक्षा 7 में पढ़ा कि समीकरण को हल करने के 3 तरीके होते हैं। पहले पक्षांतर, दूसरा गुणा, तीसरा भाग। तो हम स्थिति के अनुसार जैसी स्थिति होगी उसके आधार पर हम इन तीनों नियमों को करेंगे। तो जैसे देखिए इस समीकरण में दे रखा है, समीकरण को हम कैसे हल करेंगे। इसमें हम दे रहेंगे 2x - 3 = 7। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए जो 3 है, इस -3 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर करके इसको दूसरी तरफ ले चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे या ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके दोनों तरफ हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे ताकि हमारा पलड़ा संतुलन बना रहे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, तो इसे 2x - 3 में यहाँ पे 3 जोड़ा, इस तरफ भी 3 जोड़ा और इधर भी 3 जोड़ा, यानी कि हमारे दोनों साइड की जो बैलेंस है वो बिल्कुल संतुलन है, बिगड़ा नहीं है। जो हमने यहाँ भी जोड़ा वो वहाँ भी जोड़ा। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 3 समान है, इनमें आपस में काट देंगे, या तीनों में से 3 घटाया तो 0 आएगा, तो ये टर्म्स हट जाएगा और 7 और 3 10 आ जाएगा। तो यानी कि 2x = 10 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका पहला कंडीशन पक्षांतर किया हमने। दूसरा कंडीशन, दूसरा चरण क्या है कि हम आगे देख रहे हैं कि इसको आगे क्या किया जाए। तो इसमें हम आगे ये देख रहे हैं कि इसमें 2x = जब 10 आ रहा है तो यहाँ पे x का गुणांक 2 है। इस 2 को हटाने के लिए क्या किया जाए, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, 2 से जब हम भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं आगे 2 से 2 कैसा काटा जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये है 2x/2 = 10/2। तो देखिए 2 से 2 को काट दिया बाएं तरफ, दाएं तरफ 2 से 10 में कट गया, 2 × 5 = 10। तो हमारा कितना है, x = 5 उत्तर आ गया। एक और उदाहरण लेते हैं और इसे और स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हल दिया गया है यहाँ पे 2y + 9 = 4। ये दूसरा समीकरण है, यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो 9 है, इस 9 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, 9 को दूसरे साइड में ले जाएंगे। तो 9 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, तो यहाँ पे देखिए 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2y = 4 - 9 पक्षांतर कर दिया। अब 2y = 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, परंतु यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि 9 का यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस है। बड़े संख्या का जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पे लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा 2y = 5 आ गया। अब फिर दूसरा चरण, हमारा दूसरी कंडीशन फिर क्या आ रहा है कि y के गुणांक जो है 2 है। इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 2 से भाग देंगे, दोनों तरफ। क्योंकि ये समीकरण है, समीकरण में जो चीज आपने बाएं पक्ष में करना है वही पक्ष आपको दाएं पक्ष में भी करना पड़ेगा। तो 2 से हमने यहाँ पे भाग दिया, तो ये आ गया हमारा, भाग दिया 2y/2, और यहाँ पे आ गया 5/2 आ गया। यहाँ पे हमने ऐसा भाग दे के लिखा y/2, 2y/2 = 5/2। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ तो कुछ नहीं कटेगा, ये ऐसे रहेगा, तो यहाँ केवल y बचेगा। तो y बराबर यहाँ पे आ जाएगा -5/2 उत्तर। तो इस प्रकार इन्हीं उदाहरणों को अच्छी प्रकार से समझने के पश्चात यहाँ पे कुछ गृह कार्य दिया गया है। इन गृह कार्यों को आप करेंगे, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। पहला है x - 2 = 7, दूसरा है x + 3 = 10, तीसरा है 6 = z + 2, और चौथा है 6x = 12, पांचवा है t/5 = 10। इन समीकरणों को हल करेंगे। अगर इसकी कोई समस्या है तो हमें कमेंट्स करके भेजिएगा। थैंक यू।